नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पुरुष निरूपण के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा को पढ़ने के बाद अब देखेंगे पुरुष का निरूपण, अर्थात पुरुष क्या है और आयुर्वेद में पुरुष को किस रूप में लिया गया है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और देखेंगे, जैसे अतिवाहिक पुरुष क्या होते हैं या सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, राशि पुरुष क्या है या चिकित्सा पुरुष क्या है या कर्म पुरुष क्या है। साथ ही साथ देखेंगे सर धात्वात्मक पुरुष क्या है। तो ये आपको पढ़ना है पुरुष से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे, देखेंगे पुरुष क्या है। तो पुरुष फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आयुर्वेद में पुरुष जो होता है बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पुरुष है क्या। एक्चुअल में देखा जाए जो पुरुष होता है तो वो पुरुष जो शब्द है पुरुष वो आत्मा शब्द के लिए आया। जो पुरुष जो है यह शब्द जो है आत्मा के लिए आया। पुरुष किसके लिए? आत्मा के लिए आया है। ऐसा नहीं कि पुरुष को आत्मा कर दिया तो आत्मा के बारे में सब कुछ बता दिया। कहने मतलब पुरुष का अपने आप में एक वर्णन है, अलग एक अस्तित्व है। तो उसके बारे में पुरुष के हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। पुरुष शब्द की निरुक्ति की बात करते हैं। जो शब्द पुरुष है उसकी निरुक्ति कैसे हुई है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे पूरी शरीरे शेते इति पुरुष है, उसकी निरुक्ति चरक ने बताई है। चरक सारी के पहले चैप्टर में चक्रपाणी ने टीका की है। क्या कहा है कि पूरी शरीरे शेते इति पुरुष, अर्थात पूरी मतलब होता है शरीर, शेते मीन्स होता है जो निवास करता है, सोता है, रहता है। अर्थात जो आत्मा शरीर में सोता है, जो आत्मा शरीर में सोता है, निवास करता है, उसे पुरुष कहते हैं। तो जो आत्मा शरीर में सोता है, निवास करता है, रहता है, उसे हम लोग पुरुष कहते हैं। अब बात करते हैं जो पुरुष शब्द है बना कैसे है। पूर्व अग्रगमने धातु से। किस धातु से बना है? पूर्व अग्रगमने धातु, जिसमें पूर्व का मतलब होता है शरीर। पूर्व का क्या मतलब है? शरीर। तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द है, पूर्व अग्रगमने धातु से बना होता है, ये पुरुष है। और जिसका अर्थ होता है गमन। पूर्व अग्रगमने धातु का जो मीनिंग होता है वो होता है गमन। अब यहाँ पर गमन की क्या वैल्यू है, क्या अर्थ है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जिसका गमन एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक योनि से दूसरे योनि में होता है उसे पुरुष कहते हैं, वो है पुरुष। तो पुरुष आप लोग देख रहे हैं, अर्थात आत्मा के बारे में देख रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि एक आत्मा जब मृत्यु के पश्चात, जैसे हम शरीर है, जीवात्मा है, जब मेरी मृत्यु होगी उस समय मेरे शरीर से, जीवात्मा से, जो शरीर से जो जीवात्मा अर्थात आत्मा निकलेगी, तो वो आत्मा अब नए शरीर को धारण करेगी। तो यही जो आत्मा है दैट इज कॉल्ड पुरुष। तो उसी पुरुष की बात कर रहे हैं कि पूर्व अग्रगमने धातु, जिसका अर्थ होता है गमन के अर्थ में लिया गया है। गमन का मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में। तो योनि कहने का मतलब जैसे हम अभी हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, मान लीजिए हमें अगले जन्म में किसी अन्य एनिमल के योनि में जाना पड़े, तो एक योनि से दूसरी योनि में इस आत्मा का या पुरुष का जो गमन होगा दैट इज कॉल्ड पुरुष कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आत्मा के पर्याय, सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो बहुत सारे आत्मा के पर्याय हैं, बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे आत्मा क्या क्या पर्याय है। आत्मा है, परमात्मा है, जीव है। जीव के बाद देखेंगे हम लोग अंतरात्मा है, जीवात्मा है, चेतना धातु है, पुमान भी बोलते हैं, पुरुष भी बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, गर्भात्मा। तो ये सब पुरुष के ही अर्थात आत्मा के पर्याय बोले गए हैं। आइए जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में हम लोग के पॉइंट है दैट इज पुरुष के भेद हम कह सकते हैं, लेकिन उसको 3 पॉइंट में उन्होंने आपके सिलेबस में पुरुष से रिलेटेड पढ़ने को बोला है। कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर। दूसरा पॉइंट है राशि पुरुष या चिकित्सा पुरुष, राशि पुरुष या चिकित्सा पुरुष या कर्म पुरुष। और तीसरा है षड धात्वात्मक पुरुष, षड धात्वात्मक पुरुष अर्थात 6 धातुओं से युक्त जो पुरुष होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला देखेंगे अतिवाहिक पुरुष, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अतिवाहिक पुरुष जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं क्या है कि अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर कहते किसे हैं। क्योंकि जो शब्द है उसका जब हम मीनिंग जान लेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ ऑटोमेटिक निकल जाएगा।
तो हम लोग जानते हैं कि जो जीवित शरीर है, मान लीजिए मैं हूँ, जीवित शरीर हूँ, है ना। जीवित शरीर में पंचभौतिक शरीर है, पंच महाभूतों से बना हुआ पूरा हाड़ मांस का ढांचा है, प्लस उसमें एक आत्मा जीवात्मा है, इससे हमारा पूरा शरीर बना पड़ा है। अब बात करते हैं कि जब इस जीवित शरीर से मृत्यु होती है, जीवित शरीर से जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या हो जाएगा कि जीवात्मा या आत्मा जो निकल जाएगी, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, और जो शेष बची हुई क्या है, मृत शरीर है। मृत शरीर को हम लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, किसी धर्म में उसको जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म में उसको दफनाते हैं, दफन करते हैं। तो वो जो पंचभौतिक शरीर है अपने अपने महाभूतों में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो मृत्यु के पश्चात जो आत्मा होती है, वो आत्मा को हम अब क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, मृत्यु के पश्चात जीवा शरीर से निकली जो आत्मा होती है उसको हम लोग बोलते हैं अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है कि ये 18 तत्वों से मिलकर बना है। आत्मा सिर्फ अकेले नहीं है, ये जो आत्मा है, यहाँ आत्मा अकेले नहीं है, इस आत्मा के साथ साथ 18 तत्व हैं। इस 18 आत्मा के साथ क्या क्या चीजें, 18 तत्व एक साथ है, जो कि एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करने को तैयार है। हो सकता है मनुष्य योनि से एक मनुष्य दूसरे में प्रवेश कर जाए, या मनुष्य योनि से किसी अन्य जंतुओं के योनि में प्रवेश कर जाए, कुत्ते बिल्ली के रूप में उसका जन्म हो, वो अलग बात है। तो ये 18 तत्व कौन से हैं जो इस आत्मा के साथ रहते हैं, या अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं? ये है महत अहंकार, ध्यान रखिएगा, महत अहंकार, या जिसको महान अहंकार बोलते हैं, साथ ही साथ एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। तो 11 5 16 16 2 18, ये 18 तत्व होते हैं जो इस आत्मा के साथ अर्थात अतिवाहिक पुरुष या सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं उसके साथ लगा रहता है, मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में या दूसरे योनि में प्रवेश करता है। तो उम्मीद है ये अतिवाहिक पुरुष और सूक्ष्म शरीर आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि सेकेंड नंबर का है जो राशि पुरुष, या जिसको चिकित्सीय पुरुष कहते हैं, या जिसको कर्म पुरुष कहते हैं। तो देखिए राशि पुरुष, राशि का मतलब क्या होता है, राशि का मतलब होता है संख्या, राशि का मतलब होता है संख्या, काउंट, काउंटेबल। राशि का मतलब होता है ना कि जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या होती है, इसको बोलते हैं राशि। और चिकित्सीय पुरुष का मतलब होता है जिसपे चिकित्सा की जाए, और कर्म पुरुष का मतलब जो चिकित्सा होता है वो कर्म होता है, तो उसी को हम लोग कर्म पुरुष कहते हैं उसी शरीर पर। तो देखिए उनके आचार्य चरक ने सृष्टि की उत्पत्ति में 24 तत्वों की बात की है। आचार्य चरक ने जब सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं तो वहां पर 24 तत्वों की बात करते हैं। ये 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? एकादश इंद्रियां अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, प्लस एक उभय इंद्रिय अर्थात मन, ये हो गए 11 पॉइंट हो जाएंगे, 11 इंद्रियां हो गई। साथ ही साथ 5 अर्थ हो जाएंगे, इंद्रियों के 5 अर्थ हो जाएंगे। और अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति मतलब कि ये आपके अव्यक्त महत अहंकार प्लस पंच तन्मात्रा, ये क्या कहलाती है? अष्ट प्रकृति। ये टोटल जो 24 तत्वों का जब संयोग होता है, जब संयोग होगा, जब कॉम्बिनेशन होगा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तब जो उत्पन्न पुरुष होगा, उस उत्पन्न पुरुष को हम लोग राशि पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, कर्म पुरुष, या यहाँ पर संयोग के थ्रू पुरुष का निर्माण हो रहा है इसलिए इसको संयोग पुरुष भी कहेंगे। तो राशि पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 24 तत्वों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए राशि पुरुष कहते हैं। और चिकित्सीय पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पुरुष बन रहा है, पुरुष इन द सेंस शरीर से युक्त जो आत्मा है उस पर ही हम लोग चिकित्सा करते हैं, इसलिए उसको चिकित्सीय पुरुष कहते हैं। और यहाँ पर चिकित्सा एक कर्म है, इसलिए इसको कर्म पुरुष भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखा था, षड धात्वात्मक पुरुष। जैसा कि नाम है, षड मीन्स 6, धात्वात्मक मीन्स धातु, अर्थात ऐसा पुरुष या शरीर या आत्मा जो 6 धातुओं से मिलकर बना हुआ हो। तो 6 धातुएं कौन कौन सी हैं देखेंगे। चरक ने क्लियर कर बताया, चरक ने सादी स्थान में बोला है खाद्यश चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत, अर्थात जो पुरुष होता है वो ख आदि चेतना से मिलकर जो 6 धातुएं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। अब आइए देखते हैं ख आदि। ख आदि मतलब ख का मतलब होता है आकाश, ख मतलब स्पेस, खाली स्थान। तो ख आदि अर्थात ख मतलब होता है आकाश, आकाश के बाद 4 चीजें और होगी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो जाएंगे। साथ ही साथ चेतना नामक जो 6वीं धातु है, तो चेतना धातु ख आदि अर्थात पंच महाभूत प्लस चेतना धातु जिसको हम लोग आत्मा भी बोलते हैं, इन दोनों के मतलब इन 5 प्लस एक 6वें नंबर पे मिलने से
मिलने से षड धातुआत्मक पुरुष का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।